जय परमेश्वर देवता लोगों, पेज नंबर 149 से जनहित में जारी है। हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए इस किताब जगत हित कारणी के मजमून को पढ़ करके बंदोबस्त करो तो दुनिया में अमन शांति कायम हो जाए और दिन और दुनिया का भला हो जाए। ये मैं बात इसलिए कहता हूं कि भाइयों, ये कलयुग नहीं है, ये कल्लू काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए बेईमान लंका के ढेरों के घर का राक्षसी पाप है। जब ये राक्षसी पाप चलाते हैं, जब दुनिया में बुरा हो रहा है, कच्ची उम्र में मरना, जो भी कई तरह की हजारों तरह की बीमारियां, कई तरह के रोग अध हजार है। इनकी फैक्ट्री दोस्तों, जिसको दुनिया सुरग नरक बोलती है, मुसलमान भाई जन्नत दो जग बोलते हैं और अंग्रेज हेवन हेल्थ बोलते हैं। ये हम लोग बोलते हैं कि वहां मालिक विराजमान है और मालिक सजा देता है और वहां जन्नत में ये सब मिलते हैं। भाइयों, वहां जन्नत वगैरह कुछ नहीं है, वहां हेवन वेल्थ वगैरह कुछ नहीं है, वहां सुरग नरक में कुछ नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के राक्षसी पाप करने की जगह है। जब वहां फैक्ट्री चलती है वहां पाप होता है, जब यहाँ दुनिया में आके लगता है। और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए उनको चलाते हैं, खर्च मुकरा भेजते हैं और जैसा हुक्म ये हिंदुस्तान के सौदागर बनिए देते हैं वैसा ही वो पाप करने वाले वहीं पर रात दिन दुनिया के नाम का पाप करते हैं और वो इनके नौकर हैं। इसलिए भाइयों, ये साध अनुपदास महाराज की किताब जगत हित कारणी एक बार पढ़ना सौभाग्य की बात है, उसको सूखना परम दुर्भाग्य है। जब तक ये किताब नहीं पढ़ोगे, जब तक ये बनिए इस बात का आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने तीनों लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, यानी पाप से ऐसी कैद कर दी है कि समझाए से भी ये बात समझ में नहीं आती है। जब तक इस किताब को एक बार नहीं पढ़ोगे, जब तक आपकी बुद्धि दुरुस्त नहीं होगी, सत्य क्या है और झूठ क्या है उसको समझने के लिए इस किताब को एक बार पढ़ना जरूरी है। भाइयों, तो जरूर इस किताब को पढ़िए और इसको संपर्क के लिए 8905653801 और इस किताब को पाने के लिए हर महीने की 17 तारीख को छावनी एरमपुरा 307027 राजस्थान में ये किताब निःशुल्क मिलेगी। हर महीने की 17 तारीख को जिस भाई को चाहिए संपर्क करें और आपको ये मुफ्त में मिलेगी। यह जगत हित कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जावेसाज बुद्धि 12 संवत 1965। परमात्मा ने नम। जय परमेश्वर। हजार हजार शुक्र वो ज्योति स्वरूप निरंजन निराकार का है कि जिसने जमीन व आसमान को बनाया और तमाम सृष्टि को पैदा किया, परंतु उसकी कारीगरी का भेद किसी पर जाहिर नहीं हुआ कि क्या भेद है। फिर मेरी जबान से ईश्वर परमात्मा की तारीफ अदा नहीं हो सकती। और दूसरा मजमून बद्र समुद्र के है, सो कलम से लिखा जाता कि जो जो करतब मैंने इन सौदागर महजनान के देखे वो अजब तरह के नजर आए, जिससे मुझ गरीब साध अनुदास को तमाम जान के हिंदू मुसलमान और साध संत और पंडित फकीर और मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों और सब विलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह की खिदमत में हाथ जोड़कर अर्ज करना लाजिम आया। यह अनुपदास जी महाराज पूरे विश्व के राजा बादशाहों को, साधु फकीरों को और जोगी जति को और पंडित ध्यानी को और ज्ञानी विज्ञानी को और सबको और मंत्री संतरी सब भी इसमें आ गए और प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सब आ गए इसमें। भाइयों, हाथ जोड़ के अर्ज कर रहे कि एक बार इस किताब को पढ़कर देखिए भाइयों, और दुनिया की पूरी अमन शांति के लिए, दुनिया में सुख और समृद्धि के लिए और सतयुग की स्थापना करने के लिए एक बार इस किताब को पढ़िए। तब मालूम पड़ेगा कि दुनिया में बुरा कौन कर रहा है और भला करने वाले कौन थे और बुरा करने वाला कौन था। इसके लिए भाइयों, ये कलयुग नहीं है, ये कल्लू काल है और ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के घर का राक्षसी पाप है। और जितनी भी खराबियां दुनिया में हो रही है इस राक्षसी पाप से हो रही है, इसका सबूत किताब जगत हित कारणी है।
तो भाइयों एक बार जरूर पढ़िएगा। जय परमेश्वर। तमाम दुनिया इसी राक्षसी पाप में कैद हो रही है, फिर पाप का जाहिर करना और संसार के हाथों से उनके पाप को छोड़ाना वाजिब है। इससे शनिश्चर ने रावण के राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ किया। जब रावण के छोटे भाई भविष्य ने अपने बड़े भाई रावण से राक्षसी पाप बंद करने को कहा कि अब शनिश्चर को तुम्हारा राक्षसी पाप मालूम हो गया है, इस वजह से तुम्हारी किताबें संसार के लोगों को नहीं पढ़ने देता है। इससे अब संसार के लोगों की अकलों को ज्यादा खराब मत करो। अगर शनिश्चर की अकल को ज्यादा खराब करोगे तो शनिश्चर अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि जमीन माता के ऊपर राजा बादशाह रेत समेत बहुत है और अपनी औलाद वगैरह कम है। सो जबकि शनिश्चर ज्यादा तकलीफ पावेगा तो तकलीफ पाने के सबब से तुम्हारे राक्षसी पाप से तमाम जान को वाकिफ करके उनके हाथों से अपनी औलाद को मरवा देगा, क्योंकि शनिश्चर को तुम्हारे राक्षसी पाप की कुल मालूम है। इससे इन्हों की ज्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिश्चर की डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दिया। इससे रावण के राक्षसी पाप को संसार फौरन समझ गया, जिससे शनिश्चर ने बहुत दुख नहीं पाया और अलावा भविष्य भी ज्यादा अक्ल खराब न कर देने की वजह से अपना नाम दुनिया में सलामत रह गया। तो भाइयों, आज जो लोग कहते हैं ना, जो अरे गहरे नथुकर लोग ज्यादा करके, अच्छे विद्वान लोग जो पढ़े लिखे हो, जो किताब वगैरह अच्छी तरह से पढ़ते, थोड़ी बहुत समझ में आई है, वो ऐसी बातें घटिया बातें नहीं करते। लेकिन अरे गहरे नथु गहरे लोग जो है ना, वो बोलते किताब छपाई, किताब कौन पढ़ता है, पढ़ के क्या हुआ, फिर कोई समझा नहीं। क्या बोलते, कितने लोग समझाए, मंडल वाले भी कहते तुमने कितने भाविक तोड़े। अरे भाविक क्या तोड़े, भाविकों को भी समझ में नहीं है। ये किताब को समझना बहुत सरल बात नहीं है। जब उसको दिल से पढ़ोगे तब ये बात महाराज को ध्यान में रखे, तब ये बात समझ में आएगी। तो भाइयों, यहाँ अनूपदास जी महाराज क्या कहते हैं, इसको गहराई से समझो कि ये भविष्य ने रावण से कहा कि तुम्हारी झूठी किताबों का शनिश्चर को सब मालूम है, तुम ये जाल की किताबें सब चला रहे हो और सब ये फरेब कर रहे हो, ये पाप चला रहे हो, ये शनिश्चर को मालूम हो गया। भाई अगर इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया और दुनिया थोड़े बहुत भी समझ गई तो दुनिया के लोग इस जमीन के ऊपर बहुत ज्यादा है और हमारी जान ले लेंगे। ये पाप करना छोड़ दो। वैसे भी भविष्य तो बचा हुआ था, पाप नहीं कराता था, लेकिन उसका भाई था तो उसको मालूम ही था ना कि मेरा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ करता है। तो भाइयों, शनिश्चर ने ये बात भविष्य को बताई, लेकिन भविष्य ने ये बात रावण को बताई और रावण को बोला कि ये पाप करना बंद मेरे, अकल ज्यादा अकल मत फेरो। इससे रावण ने अपने भाई भविष्य के कहने को कबूल करके शनिश्चर के डर से लोगों की अकल को फेरना छोड़ दिया। जब अकल को फेरना छोड़ दिया तब शनिश्चर की बात दुनिया को समझ में आई भाइयों। वरना तो शनिश्चर भी महाराज बहुत मेहनत करते, क्योंकि वो बात भी समझने नहीं देते, लेकिन वो डरने की वजह से बुद्धि का पाप छोड़ दिया, अकल फेरना बंद कर दिया तो फौरन कबूल हो गया। आज क्या हो रहा है भाइयों, आज ये चारों शख्स जो मारे गए, रावण, हिरण्यकश्यप, कंस और कारुण, तो बनियों ने सबक ले लिया कि अब जाल कजाकार किसी के कहने से जाहिर हो जावे और कुछ भी हो जावे, लेकिन अब हमको बहुत सोच समझ के काम करना है, पाप को अपने स्टाइल से चलाना है। दुनिया कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मार भी देवे तो कुछ परवाह की बात नहीं है भाइयों। तो इसलिए अब बनियों ने एका करके रखा है कि जाल गजाकार किसी के कहने से जाहिर होता तो अपने कुल के आदमी मत बताना। तो ये अभी कभी नहीं बताओगे, लेकिन अब हमें क्या करना है, ये किताब ज्यादा से ज्यादा जाहिर करनी है, ज्यादा से ज्यादा पढ़नी है और ज्यादा से ज्यादा समझनी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस किताब के बारे में जाहिर करना है। ये लकर गालड़ी वगैरह कूटना बंद करो, ये झूठी झूठी बातें करना बंद करो, ये सपना दिखाना बंद करो भाइयों, और एक ही काम करना है, इस किताब को पूरी दुनिया में पहुंचाना और इस किताब को थोड़ा बहुत कलमों के आधार से लोगों को बात करना, तब जाके ये होगा। ये ऐसे ऐसे 100 रुपये बहुत आई है,
जो लोगों को बोलते हैं कि मेरी बुद्धि दुरुस्त है और मैं पाप छोड़ाऊंगा, और वो लोगों को गुमराह करके ठगी करके लाखों रुपया बर्बाद कर दिया और किसी को एक कलम तक नहीं समझाई है, और वो भी समझाई होगी तो उल्टी समझाई है, परमेश्वर को भुला के परमात्मा पे लेके गया। भाइयों, ऐसे लोगों से किनारा करो और ऐसे लोगों को दूरी करो। और वो लोग अनूपदास जी महाराज का नुकसान करने में लगे हुए, मीठा मीठा तो बोलते, मीठा मीठा बातें करने, लेकिन किताब की बातें कोई नहीं करता है, किताब से कोई नहीं समझाता है। और आज मैं आपको दिल खोल के बात करता हूं कि ये जो जगत हितकारिणी अनूपदास जी महाराज की जो अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस की जो किताब है, इसके अलावा जितने भी मंडल में हो गए किधर भी सब झूठ है। और जब तक वो झूठ नहीं मिटेगा, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। पाप तो छूटने की बात छोड़ दो, लेकिन बनिएगा बाल भी बाका नहीं। इसलिए भाइयों, इस किताब को पढ़ के जितनी भी हमारे घर में, हमारे साथ में और हमारे मिशन में जितनी झूठ की सामग्री है, उसको जल्दी से जल्दी हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाओगे तो कुछ होने वाला नहीं है। और एक बात और कहता हूं, बीड़ी पीने वाला, चरस पीने वाला, गांजा पीने वाला, तंबाकू पीने वाला, चाय पीने वाला, वो कभी इस बात को कबूल नहीं करेगा और ये बात कभी उसको समझ में नहीं आएगी, और वो झूठी बरेबी बातों में उलझा रहेगा। भाइयों, इसलिए इस साध अनूपदास महाराज की लिखी किताब जगत हितकारिणी से काम करना है तो पहले तो अपने शरीर की पहचान करनी पड़ेगी, साफ सुथरा रहना पड़ेगा, उसके बाद में ये कलम समझ में आएगी, वरना जब तक कोई समझ में नहीं आएगी। और ऐसे ऐसे प्रूफ कितने भी है, आपको दिए भी है आगे। इसलिए भाइयों, इस किताब को गहराई से समझो। जो लोग घड़ी घड़ी बोलते हैं ना, इतनी किताबें दी, कितने समझाए, कितने, हमारा काम समझाने का नहीं है, हमारा काम है वाकिफ करना। वाकिफ का बात समझते हो क्या? वाकिफ का मतलब है खबर देनी, पूरी दुनिया में इस बात की खबर देनी। पढ़ना वो पढ़ेगा जब समझेगा ना, समझाना काम हमारा नहीं है, समझाना काम अनूपदास जी महाराज का है। जब ये किताब पढ़ेगा तो उसकी अकल दुरुस्त होगी, और अकल दुरुस्त होगी तो किताब ऑटोमेटिक समझ में आएगी। दुनिया अपना नाम दुनिया में सलामत रख गया, परंतु ये बनिए ऐसे बेईमान है कि जो गरीबों अमीरों को समझाने के वास्ते जाता हूं तो ये राक्षसी विद्या के पाप से ऐसा सुझाते हैं कि बाबा को सन्निपात हो गया, परंतु मैं इन बातों पर ख्याल न करके फिर इन लोगों को ज्यादा समझाता हूं और उन्हीं से बातें करने लगता हूं। सो ये बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से उनकी अकलों को फेर करके ऐसी ऐसी बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते हैं, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते। सुना से मैं लाचार पीछे वापस चला आता हूँ। अब बताओ, अनूपदास जी महाराज तो से बड़ा कोई नहीं है। शनिश्चर जी महाराज, नरसिंह जी महाराज, कृष्ण जी महाराज और भी रामचंद्र जी महाराज, उनसे भी बड़े अनूपदास जी महाराज है। अनूपदास जी महाराज कोई छोटे मोटे नहीं है, वो कुदरत के बनाए हुए है भाई, और उनको कोई मार ही नहीं सकता। कुदरत समझते हो ना, जिसने कुदरत को बनाया ना, उसी ने उनको बनाया, और वो स्पेशल इस पाप छोड़ाने के लिए, बाकी दुनिया में कोई इस पाप को, इनका कदमी पाप पकड़ ही नहीं सकता है। तो भाई अनूपदास जी महाराज को ऐसे हल्के में मत लो। जब तक पाप का खात्मा नहीं होगा, जब तक वो मरने वाले नहीं है। बेजा बातें उनसे मुझको कहलाते हैं, बल्कि वो लोग मुझको धक्के देते। सुना से मैं लाचार पीछे वापिस चला आता हूँ तो मेरे वापिस आने के बाद वो सभा के लोग ये कहने को लग जाते हैं कि बाबा जी बड़े हैं, जो कहते हैं सच कहते हैं, परंतु कोई बातें काबिल समझने की नहीं है, क्योंकि वो मुख जबानी समझाते थे। तब वो समझने वाले लोग कहते हैं कि भाई कहते तो सच है, परंतु कोई बात समझ में नहीं आती है, ये ऐसे कैसे होता है, कोई बात काबिल समझने की नहीं है, ये तो वैसे ही बनियों के पीछे पड़े हुए। सो सभा वाले और मुल्कों के राजा बादशाह और रईत वगैरह नहीं समझते कि बाबा हजारों रुपया खर्च करके और राजाओं और गरीबों से और अमीरों से मदद लेके हम लोगों को समझाता फिरता है। सो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो ये शख्स क्यों रुपया खर्च करे। वो लोग ये नहीं सोचते ये बाबा अकेला ऐसे फकीरी की हालत में घूमता है और लोगों से मदद लेके, गरीबों से मदद लेके, और हम लोग के समझाने को पड़ा है, तो कोई न कोई बात तो ऐसी होगी। लेकिन उन लोगों के दिल में जरा भी ख्याल नहीं आया। अगर वो ख्याल आता है ना कि वाकई ऐसा क्या, एक बार पढ़ तो लेवे क्या बात है, तो भी अकल दुरुस्त हो, एक बार समझ तो लेवे तो भी दुरुस्त हो जाती। मदद लेके हम लोग को समझाता फिरता है, सो जरूर कोई ना कोई बात ऐसी है, नहीं तो ये शख्स क्यों रुपया खर्च करे।
और अपने ऊपर तकलीफ उठावे सो नहीं समझते हैं। सो उन लोगों के ना समझने का यही है कि उन्हों की अकल इन सौदागरान ने अपने राक्षसी पाप से फेर दिए, जिसे नहीं समझते। अब महाराज क्या बोलते हैं, जब जिसकी अकल फिरी हुई है और जिसकी अकल बनिया फेर देता है, मेरे बात कहने से मेरे समझाने से कैसे समझेगा। अनूपदास जी महाराज समझा रहे थे तो नहीं समझ पा रहे थे, तो हमारी तुम्हारी कोई औकात है क्या समझाने की। भाइयों, ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए, पैसा जमा करने के लिए हम ऐसी ऐसी बातें करते। इसके लिए भाइयों कहता हूं कि समझाने का काम हमारा नहीं है, हमारा काम है वाकिफ करना। और वाकिफ करने का मतलब है खबर देना, दुनिया में इस बात की खबर देना कि हिंदुस्तान के सौदागर बनिए राक्षसी पाप करते, उसका सबूत किताब जगदीतकार नहीं है। दुनिया में अमन शांति कायम करना तो इस किताब का एक बार पढ़ के इंसाफ करो, किताब पढ़ के इंसाफ करो। और ऐसा कहने को लग जाते हैं कि ये बात बाबा बनियों के वास्ते नहीं कहता है, और बनियों का नाम तो बाबा बुलाने के वास्ते बताता है, और ऊपर से बाबा को बदनाम करते वो लोग, पागल लोग। साल बोलता है ये बाप बनियों के वास्ते नहीं कहता है, ये बात तो अंग्रेजों के वास्ते, बनियों का नाम तो बाबा बुलाने के वास्ते बताता है, परंतु अंग्रेजों के निस्बत कहता है। और वो अपने आप ही सोचते हैं ये बात अंग्रेजों के ऊपर लिखी हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को ले लिया है और इन्होंने ही कुल धन हिंदुस्तान का अपने कब्जे में कर लिया है। सो ये सबब संसार के लोगों की अकल का है कि जो अंग्रेजों के ऊपर इन बनियों के राक्षसी पाप को टालते हैं। ये पाप करने वाले सौदागर बच्चे ही है। अनूपदास जी महाराज यहाँ जोर दे के कह रहे भाइयों कि ये पाप करने वाले सौदागर बच्चे ही है, और इन सौदागर बच्चों ही ने हिंदुस्तान का धन अपने राक्षसी पाप से कब्जे में कर लिया है। परंतु ये बनिए अपने राक्षसी पाप को जाहिर न होने के लिए लोगों के दिल में कुछ का कुछ सुझाते हैं, जिससे वो लोग भी कुछ का कुछ कहने को लग जाते हैं। जैसे आज कहते ना, थोड़ी बहुत किताब 2 पेज पढ़ के अपने आप को अनूपदास जी बन जाते, ऐसे ऐसे सलाह देने को आते। बीड़ी छूटती नहीं, तंबाकू छूटती नहीं, गांजा छूटता नहीं, दारू छूटता नहीं, और बुरी आदतें छूटती नहीं, झूठ सच की तलाश करते नहीं, और सलाह देने को चले आते किधर भी। अरे अनूपदास जी ऐसा, हम भी वही करते। अरे सलाह देने के पहले अपनी शुद्धता करो, अपने शरीर की पहचान करो, और फिर किताब अच्छी तरह से पढ़ो, समझो, फिर अनूपदास जी वाकिफ करेंगे। और सलाह फोगट में देने को चले आते। अगर इस सभा में बनिए लोग भी बैठे हो गए तो बनिए लोग सभा वालों की राय से कहने को लग जाते हैं कि बराबर ये जाल अंग्रेजों के ऊपर लिखा है। और वो सभा में अनूपदास जी महाराज जहाँ संबोधित करते और बात करते, वहां 1-2 बनिए ऐसे लुक के बैठे रहते ना, वो भी ऐसा बोलते, अरे हाँ ये बात तो बनियों के अंग्रेजों के ऊपर लिखी है, हमारा इसमें क्या लेना देना। कि ये बात अनूपदास जी महाराज को भी समझ में नहीं आती है, कि उनको वहम हो गया। ये बात सच है और हम बनियों की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों के यह राक्षसी पाप होता है। सो ये भाई मेरे, ये राक्षसी पाप इन सौदागरान के होता है। फिर अनूपदास जी महाराज के दे गला फाड़ गए कि ये भाई राक्षसी पाप इन सौदागरान के होता है, और बुलाने के वास्ते अंग्रेजों का नाम लगाते हैं, और अपना राक्षसी पाप करके और अक्ल को खराब करके खुश होते हैं। और साइड में अक्ल को खराब करके और राक्षसी पाप करके खुश होते हैं, और सभा में भी आके बैठ जाते आगे, और अपने कुल में जिक्र करते, वापस अपने घर पे जाते अपने कुल में जिक्र करके हमारा राक्षसी पाप जाहिर नहीं हुआ। क्योंकि तमाम जहान के लोग इनके बताने से ये जानते हैं कि राक्षसी पाप नहीं, और अंग्रेजों का राक्षसी पाप चल रहा है। ये वापस अपने घर में जाकर बनिए सलाह करते हैं, और अपने लोगों से सलाह करते हैं कि कोई नहीं समझा, और लोग ऐसे समझे कि ये राक्षसी पाप बनियों का नहीं, अंग्रेजों का राक्षसी पाप चल रहा है। सो ये भाइयों बनियों, तुम संसार के नाम से राक्षसी पाप, बाबत अकल फिरी हुई रहने की और अपना पाप किसी को ना समझने देने की, बल्कि अंग्रेजों का पाप सुझाने के कराते हो। सो ये हिंदुस्तान के बनिए उन पाप करने वालों बनियों के पास खर्च वगैरह भेजते हैं। क्या बोलते, तुम ऐसा सुझाते हो, और ये वहां खर्च भेज के ये पाप कराते कि जहां पर 84 लाख कुंडिया राजलोग की बनाई है, वहां पर पाप कराते हैं। सो देखो भाई, कराते तो पाप को बनिए, और लोगों के दिल में अंग्रेजों का सुझाव, जिससे संसार के लोग अंग्रेजों के ऊपर मेरी कई बात को समझते हैं,
जो मैं पाप दुनिया को बताता हूँ ना, ये सब दिखाता हूँ ना, तो मेरी बात को ये अंग्रेजों के ऊपर टाल देते और अंग्रेजों के ऊपर समझते कि ये अंग्रेज करते हैं, ये बनियों की ऐसी जाल फैली। अनुदास जी महाराज को भी ये लोग गुमराह करने की कोशिश करते थे भाइयों। तो आजकल के अपन लोगों को ये लोग ऐसे 100 रुपये जो बनियों के दलाल जुड़े हुए वो गुमराह करेंगे तो उसमें क्या बुराई। परंतु बनिए दूसरों के नाम सुझा के आप भले के भले रह जाते हैं, और जबकि बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दरियापत करता। अब यहां देखो भाई, बनिया मत बोला ना, किताब पढ़ के मतलब समझ के दुनिया को गुमराह करता। बनिया अनूपदास जी महाराज को अच्छी तरह से पहचानता था, अच्छी तरह से पहचानता था ये अनूपदास जी कौन है, कैसे है, क्या है। तब महाराज लिखते हैं कि जब बनिए मेरे दर्शन करने को मेरे पास आते हैं तो मैं उनसे दरियापत करता। कोई दूसरा जाता था क्या दर्शन करने को? क्योंकि अनूपदास जी की पहचान ही नहीं तो क्या जाएगा दर्शन करने को। और बनियों को पूरी पहचान थी कि ये बंदा कौन है, इसके लिए बनियों को पहचान दी और बनिए उनके दर्शन करने को जाते थे। तब मैं दरियापत करता हूं कि तुम सच सच बोलो और भविष्य की तरह से सलामत रहना चाहो तो राक्षसी पाप के करने को अपने कुल में से छुड़ाओ। क्योंकि बनियों को ये तो मालूम था कि ये बुरा नहीं करेंगे, ये बताएंगे, अनूपदास जी महाराज बताएंगे, लेकिन बुरा नहीं करेंगे। इसके लिए बनिए दर्शन करने को भी जाते। और क्यों जाते थे उसका रीजन समझो। तो अनूपदास जी महाराज के अपने कुल में से छुड़ाओ, परंतु ये बनिए मेरे कहने को कब मानते हैं, बल्कि राक्षसी पाप रात दिन करा के लोगों की अकलों को खराब कर रही है, जिसे संसार के लोगों को नहीं समझने देते हैं, जिससे वो लोग ये कहते हैं कि हम तो अंग्रेजों का ही राक्षसी पाप जानते। इतनी बात समझ के सुन के फिर वापस उसी पे चले जाते कि हम तो अंग्रेजों का ही राक्षसी पाप था, आपके कहने से कुछ नहीं। लेकिन बनिए बराबर समझते थे। जबकि वो ये कह चुके हैं, जब फिर मैं उन्होंने इन सौदागरान के राक्षसी पाप से तमाम जान के लोगों को समझाता हूँ, कहता हूँ कि तुम अंग्रेजों के निस्बत कहते हो, सो खिलाफ बात है। मुझे ये बात झूठी है, अंग्रेजों के निस्बत कहते हो, ये खिलाफ बात है, खिलाफ बात है। और जाल बनियों का चला जाओ, क्योंकि अंग्रेज तो अब आए और इन्हों को तो थोड़ा ही अरसा हुआ है, परंतु बनियों का पाप तो बल राजा के बाद से हुआ है, सो हो रहा है। परंतु जबकि अगले जमाने के राजा बादशाह ने इन सौदागरान के ऊपर राक्षसी पाप दफे करने के सबब से हमला किया था और कुल राक्षसी पाप दफे करने के लिए सौदागरान से दरियापत किया था। सो इन्होंने अपना राक्षसी पाप को नहीं बताया था। जब बादशाह ने इन लोगों के मंदिरों को गिरवा के मंदिरों की पुतलियों को खंडित किया था, जिसका सबूत अब तक मौजूद है। सो ए हिंदू मुसलमान, उस जमाने में अंग्रेज कहाँ आए थे? तो महाराज सबूत के साथ अंग्रेजों के पहले आने के पहले तो बादशाह ने उनकी पुतलियों और मंदिरों को गिरवाए थे और पुतलियों के ना पूरा सबूत दे दिया। फिर भी लोग समझने में आनाकानी कर रहे थे। उस जमाने में अंग्रेज कहाँ आए थे जो तुम अंग्रेजों का जाल जानते हो? सो ये तो अंग्रेजों का जाल नहीं है, ये तो सौदागरान का जाल है। परंतु ये सौदागर माजनान तुमको अपने राक्षसी पाप से अंग्रेजों का जाल सुझाते। ये राक्षसी पाप से तुमको अंग्रेजों का जाल सुझाते हैं, परंतु ये जाल अंग्रेजों का नहीं है भाइयों, ये हिंदुस्तान के सौदागर बनियों का है। अंग्रेजों का जाल नहीं है, क्योंकि वो हिंदुस्तान का राज कर रही है और शेर बकरी को एक घाट पानी पिला रही है। क्या बोल रहे महाराज? शेर बकरी को एक राजा और रंग, पंडित और फकीर सबको एक जगह एक जाजम पे बिठा के वो बात कर रहे, यानी शेर बकरी को एक घाट पानी पिला रही। एक घाट पानी पिलाने का मतलब राजा और रंग सबको एक जाजम पे बिठा के वो इंसाफ करते। भाइयों अंग्रेजों ने ऐसा किया, भेदभाव मिटा दिया, सब तरह से खेल खत्म कर दिया था। लेकिन ये हिंदुस्तान के बनियों ने भेदभाव का जहर डाल खोल दिया। एक घाट पानी पिला रही है, इसी तरह से इसका भी बंदोबस्त करेंगे। परंतु अभी इन्हों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप की खबर नहीं है। अभी इन्हों को इन सौदागरान के राक्षसी पाप की खबर नहीं है। जिस वक्त खबर पड़ी फौरन मेरे कहने पर यकीन लाके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दफे कराएंगे। जिस वक्त इन्हों के दिमाग में बैठ गई, अनूपदास जी महाराज समझाते तो थे पर बात सेट नहीं हो रही थी, बात दिमाग में बैठती नहीं। आज भी कितने लोग हैं, हम बात कहते हैं लेकिन बात हजम नहीं होती, लोगों को समझ में नहीं आती। अरे हमारे लोग किताब पढ़ते हैं, उनको ये बात समझ में नहीं आती तो संसार की तो दूर की बात है मेरे भाइयों। इसके लिए गहराई से उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जब जाके ये बात यकीन से समझ में आएगी।
इसलिए वो यकीन नहीं करते। यकीन अब कब होता है? जब ये किताब आप दिल से पढ़ोगे तो यकीन हो जाएगा। यकीन लाके इन सौदागरान के राक्षसी पाप को दबे कराएंगे। फिर ये बात भी काबिल ख्याल करने की है कि जो तुम लोग ये कहते हो कि अंग्रेज धन को खींच के ले गए, सो भाई मेरे हो, अंग्रेज तो रुपए में से 6 आनी लेते हैं, सो 6 आनी तो कदीमी से देते हैं और लेते हैं कि जैसे पहले और राजा बादशाह लेते थे उसी तरह से अंग्रेज भी लेते हैं। परंतु ये बात काबिल ख्याल करने की है कि अगले बादशाह 6 आनी लेते थे जब तो धन का टोटा नहीं पड़ा, और अब किस तरह से पड़ गया। हम आज हिंदुस्तान में कहते हैं ना कि अंग्रेजों के आने के बाद हिंदुस्तान सोने की चिड़िया थी और सब धन को अंग्रेज ले गए। भाई अंग्रेज खाली 6 आने लेते थे और वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान में खर्च करते थे, और 1-2 आना बचा होगा तो वो लेके गए। अंग्रेजों ने कोई धन लूट के नहीं ले गया। अंग्रेजों की आड़ में लूटने वाले हिंदुस्तान के सौदागर बनिए हैं, इन्होंने पूरा धन ले लिया। अरे भाई ये धन क्या ले गया? राक्षसी पाप का जमे किया हुआ धन इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों ने ले लिया है। कारून का धन ले लिया है, रावण की सोने की लंका गायब कर दी है, और हन्नाकश्यप का धन ले लिया है, और कंस का धन ले लिया है। और इन लोगों के जो खजाने और धन देना वो दुनिया ने किसी ने हाथ नहीं लगाया। वो राक्षसी पाप उनको मारा तो दुनिया समझी ये राक्षसी लोग थे और राक्षसी पाप करते थे, तो राक्षसी पाप का धन को आराम समझ के नहीं लिया, इसलिए वो धन भी वहीं पड़ा रहने दिया। फिर इस बनियों ने धीरे धीरे उसको गायब कर दिया और 84 लाख मंडियों पे लेकर चले गए। आज इन हिंदुस्तान के सौदागर बनियों के पास में जमीन का 13 हिस्सा धन इनके पास है, और 1 हिस्से में पूरी दुनिया है, और 12 हिस्सा इनके पास पैक पड़ा हुआ है। ये क्या टैक्स भरे या क्या कुछ नहीं भरते? 12 हिस्सा धन का टैक्स कितना होता है भाइयों? ये सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ, विज्ञानियों को भी बोलता हूँ, और सब बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानियों को बोलता हूँ कि सैटेलाइट से ये देखो कि स्वर्ग नरक कहाँ है, जन्नत कहाँ है, हेवन हिल्स कहाँ है, उसकी पहचान करो, उसकी शोध करो, उसमें लग जाओ, तब जाके मालूम पड़ेगा कि दुनिया में बुरा कैसे हो रहा है और करने वाले कौन है। काबिल ख्याल करने की है कि अगले बादशाह 6 आने लेते थे जब तो धन का टोटा नहीं पड़ा, और अब किस तरह से पड़ गया। सो अंग्रेज लोग 6 आनी जो लेते हैं तो वो 6 आनी पीछे हिंदुस्तानी अमीर से लेकर के और गरीब तक जो अंग्रेजी नौकर है वो लेते हैं। तो वो हिसाब पूरे का पूरा है, और धन तो बहुत था, कुछ 6 आनी वगैरह देने से धन थोड़ा ही टूटता है। सो इस बात का सबब यह है कि अंग्रेज तो वही 6 आनी लेते हैं कि जैसे पहले जमाने के राजा बादशाह लेते। दूसरे राजा बादशाह आए थे मक्का वगैरह से, मुसलमान भाई भी आए थे, मुगलमान भी आए थे, तो उन्होंने राज किया, तो वही 6 आनी लेते थे, लगान जितनी लेना, और बाकी धन तो इन हिंदुस्तान के बनियों ने गायब कर दिया। पहले जमाने के राजा बादशाह लेते थे। परंतु मैं अभी अनुपदास जी महाराज बोल रहे, गौर से सुनो, परंतु मैं आप सब साहबों से दरियाबर्द करता हूँ कि पहले हिंदुस्तान के गरीब अमीरों के घर में इस कदर धन था जिसका कुछ शुमार नहीं हो सकता। सो वो धन कहाँ गया? सो वो धन अंग्रेजों ने थोड़ा ही लिया है। सो भाई मेरे हो, इन्होंने तो नहीं लिया है, क्योंकि वो तो सिर्फ 6 आनी लेते कि जो अगले जमाने के राजा बादशाह लेते थे। सो उस 6 आनी लेने से धन का टोटा किसी हालत में नहीं पड़ सकता है। वो सौदागर महाजनों ने अपने जादू के जुल्म से खींच लिया है। क्या बोलते महाराज, अंग्रेज आए तो अमीर गरीबों के घर में भी धन तो बहुत था, वो धन कहाँ गया? आज सब पूरी रैयत कंगाल है, राजा बादशाह भी कंगाल है, फिर वो धन कहाँ गया? किसके पास गया? वो इसकी शोध करो ना भाइयों। इसलिए भाइयों, कल से पेज नंबर 152 से जनहित में जारी रहेगी, और साध अनुपदास महाराज की मैं उस वैज्ञानिकों को, ज्ञानी ध्यानियों को लियो, साधु संतों को लियो, और मुल्कों के राजा महाराजा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, और हमारे देश के सभापति जी, और हमारे देश के राष्ट्रपति जी, और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी, आपको इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए। जब तक आप इस किताब को नहीं पढ़ोगे तो सच और झूठ की आपको तलाश नहीं होगी, न्याय नेकी की समझ में नहीं आएगी। इसलिए भाइयों, इस किताब को एक बार जरूर पढ़िए और पढ़कर अमन शांति कायम करने में मददगार होइए। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।